उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी श्रोताओं और लर्नर का स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपा बिष्ट उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के गणित विभाग से हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। गणित हमारे दैनिक जीवन का एक भाग है। हर जगह हमें किसी न किसी रूप में गणित की आवश्यकता होती है। जैसे अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी निकालनी हो, या समुद्र तल की गहराई नापनी हो, या कोई नींव रखनी है, या कोई वस्तु खरीदनी है, कहीं आना है, कहीं जाना है, तो हर जगह हमें गणित ही काम आती है। तो इसी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए हम गणित दिवस मनाते हैं। यह दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी के सम्मान में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन जी ने गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत सरकार ने उनके जीवन की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए 22 दिसंबर यानी उनकी जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। इसकी तत्कालीन घोषणा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26 जनवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के उद्घाटन समारोह के दौरान की थी। आइए अब जानते हैं श्रीनिवास रामानुजन जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। श्रीनिवास अयंगर रामानुजन जी का जन्म 1887 को कोयम्बटूर के इरोड के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामानुजन जी के पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। रामानुजन को आधुनिक काल के देश दुनिया के महान गणितज्ञों में गिना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में गणित के विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में बहुत ही विस्तृत योगदान दिया था। बताया जाता है कि उन्हें गणित से बहुत ही लगाव था। उनका ज्यादातर समय गणित पढ़ने और उसका अभ्यास करने में ही बीतता था, जिससे कि उनके अन्य विषय में कम मार्क्स आते थे। महज 12 साल की उम्र में रामानुजन जी ने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने बिना किसी की हेल्प के कई थ्योरम्स को डेवलप किया था। रामानुजन जी की आरंभिक शिक्षा कुंभकोणम के प्राथमिक स्कूल में हुई थी। 1898 में उन्होंने टाउन हाई स्कूल में दाखिला लिया। यहीं पर उनको गणित विषय की एक पुस्तक पढ़ने का मौका मिला। इस पुस्तक से वे इतने प्रभावित हुए कि गणित उनका पसंदीदा विषय बन गया। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में भी अध्ययन किया। 1911 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में उनका 17 पन्नों का एक पेपर पब्लिश हुआ, जो बर्नौली नंबर पर आधारित था। बाद में 1992 में घरेलू आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में बतौर क्लर्क नौकरी करना शुरू कर दिया, जहां उनके गणित कौशल से प्रभावित होकर एक अंग्रेज सहकर्मी ने रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएच हार्डी के पास गणित पढ़ने के लिए भेजा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से कुछ माह पहले ही रामानुजन जी का ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला हो गया था। हार्डी जी ने रामानुजन को पहले मद्रास यूनिवर्सिटी में फिर कैम्ब्रिज में स्कॉलरशिप दिलाने में भी काफी मदद की थी। 1916 में उन्होंने गणित में बीएससी की डिग्री प्राप्त करी। 1917 में उन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए चुना गया, जिसके बाद उनकी ख्याति विश्व भर में फैल गई। रामानुजन ने बिना किसी सहायता के बहुत से रिजल्ट इक्वेशन के रूप में संकलित किए थे। कई रिजल्ट पूरी तरह से वैल्यूएबल थे, जैसे कि रामानुजन प्रमेय, रामानुजन थीटा फंक्शन, सेक्शन फॉर्मूला और मॉक थीटा फंक्शन। उन्होंने डाइवर्जेंट सीरीज पर भी अपना सिद्धांत दिया था। इसके अलावा उन्होंने रीमान सीरीज, इलेप्टिकल इंटीग्रल, हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज और जेटा फंक्शन के कार्यात्मक समीकरण पर काम किया था। 1729, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1729 नंबर जो है वो हार्डी रामानुजन नंबर के रूप में फेमस है। ये जो नंबर है, ये दो संख्या 10 और 9 के घनों का योग होता है। मैं 32 साल की आयु में 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने कुंभकोणम में अंतिम सांस ली थी। श्रीनिवास रामानुजन जी की जीवनी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी 1991 में प्रकाशित हुई थी। 2015 में इसी पर आधारित फिल्म द मैन हु न्यू इन्फिनिटी रिलीज हुई थी। रामानुजन जी के बनाए हुए ऐसे ढेरों थ्योरम्स हैं जो आज भी किसी पहेली से कम नहीं है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, एक लंबा सा सफर है, बस चलते जाना है,
बिना रुके, बिना हारे हर किसी चीज को बारीकी से समझना है। रटने का विज्ञान नहीं, यह जीवन का सार है। अनुभवी लोगों की कामयाबी की यही मिसाल है। धन्यवाद।